नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका। हिंदी के अध्ययन में चल रहा है समास। इसके पहले आप 3 वीडियो देख चुके होंगे समास का, जिसमें आपको अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास को विधिवत बताया गया है, किस प्रकार से कहाँ आप पहचानेंगे। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। और एक बार वीडियो देख लीजिए, हम उम्मीद है फिर पुनः आपको समास के अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा, उसी से आपको परीक्षा में मिल जाएगा। उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे द्विगु समास का। 3 भेद हो चुके हैं, चौथा भेद समास का है द्विगु समास। द्विगु समास पहचान क्या है? इसमें पद की प्रधानता कौन है? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। आगे देखिएगा, द्विगु समास कहाँ होता है, पहचानेंगे कैसे आप? इसके लिए देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ जो दो पद है, 2 शब्द लिखे, 2 वर्ण लिखे हैं। पहला लिखा है द्वि। द्वि का अर्थ होता है 2। द्वि का अर्थ क्या है? 2। द्वि माने गिनती 2 होता है, और 2 क्या है? एक संख्या है। तो यहाँ अब इससे आप समझ गए होंगे कि जिस समास में पहला अक्षर यहाँ संख्या है खुद, तो उस समास की परिभाषा भी वैसे है। परिभाषा भी यही है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। एकदम आसान तरीका है पहचानने का। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। उदाहरण जैसे लिखा गया, नवरात्रि, नवरात्रि, शताब्दी, या फिर और लिखा गया त्रिकाल, या और लिखा गया जैसे अठन्नी, या और लिखा गया सतमासा, या सतमास शब्द मिल सकता है, और है अष्टाध्यायी, और शब्द है जैसे त्रिभुज, या और एक चतुरंगड़ी, चतुरंगड़ी, और जैसे लिखा गया दुपट्टा। दुपट्टा देख लीजिए, एकदम आसान है। बताया गया जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। तो आप यहां देख रहे होंगे सभी जितने शब्द लिखे गए हैं, सब में 2 पद है, जिसमें से पहला पद हमने रेखांकित कर दिया है, जिसमें पहला पद आपका संख्या है। तो विग्रह करते समय इसमें ध्यान देना है। द्विगु समास में जब आप विग्रह करें तो समास विग्रह में समूह या फिर समाहार जोड़ा जाता है जब विग्रह किया जाता है, ये ध्यान देना है। जैसे लिखा गया नवरात्रि, तो समास विग्रह होगा नवरात्रि का समूह। शताब्दी, सत माने होता है 100, सत आब्दियों का या आब्दी का समूह। त्रिकाल, त्रि माने 3, 3 कालों का समूह। आगे लिखा गया अठन्नी, यानी 8 आना। आप जानते होंगे एक मुद्रा है, पहले, अब तो समाप्त लगभग है, फिर भी 8 आना सब लोग जानते होंगे। 8 आने का समूह। आगे है सतमासा। सत माने 7, मासा माने माह, 7 माह का समूह। और अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। और लिखा गया त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह।
आगे लिखा गया चतुरंगड़ी, चतुर माने चार, चतुर माने चार, रंगड़ी, रंगड़ियों का समूह। और लिखा गया दुपट्टा, द्वि माने दो होता है, दो पटों का समूह। यह आपका विग्रह हो गया। इसमें पहचानना एकदम आसान है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे आपको उदाहरण ये बता दिया गया। और इसमें कुछ विशेषता है, जैसे पहचान के लिए आपको ध्यान देना होगा, देना है। जैसे यहां देखिए हम बता दे रहे हैं, अगर पूछ ले संख्या में कौन संख्या, तो 100 तक 100 क्या द्विगु होते हैं? तो 100 संख्याएं द्विगु नहीं होती हैं। संख्या में कौन कौन द्विगु होते हैं आप ध्यान दीजिएगा। संख्या में 1 से 9 तक और सभी पूर्णांक 1 से 9 तक हो गया। सभी पूर्णांक माने जैसे 10, 20, इसी प्रकार से। ये दोनों संख्याएं जो हैं ये दोनों द्विगु समास में आती हैं, द्विगु समास। इसके अलावा जो बचे आपके, एक और आप ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव किस में आता है? अव्ययी भाव संख्या कौन कौन आती है? जैसे 19, 29, जिसमें उन जुड़ जाए। क्योंकि उन एक उपसर्ग है। आप ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 59, तो यहां 60 माने 60, उन माने कम, एक कम, उन माने एक कम, 60 में एक कम 59, तो यहां उन जो है एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और आपको अव्ययी भाव समास में बताया गया कि जिस शब्द में पहला पद उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो 19, 29 या 39, इसी क्रम में आगे जितना भी आपका है, 59, 69, इसी प्रकार से आगे जितने हैं सभी अव्ययी भाव समास। और द्वंद्व है, बाकी जो बची संख्याएं हैं, बाकी सभी संख्याएं किसमें आएंगी? बाकी सभी संख्याएं द्वंद्व में आती हैं। बस इतने आपको ध्यान देना है। इस भ्रमित ना होइएगा, ये संख्याओं में पूछ ले, ये याद रहे 1 से 9 तक और सभी पूर्णांक 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सभी द्विगु हैं। अव्ययी भाव कौन है? 19, 29, 39, 59, 69, इसी प्रकार से सब आपका जितना उन उपसर्ग से बना है वे सभी अव्ययी भाव हैं। द्वंद्व कौन है? बाकी सभी संख्याएं द्वंद्व हैं। जैसे संख्याओं में आप ध्यान दीजिए, जैसे लिखा गया 55, 50 और 5 55 और जुड़ेगा। जैसे लिखा गया 62 या फिर लिखा गया 63, 3 और 60, 3 और 60। यहां बीच में क्या लिख रहा? और यहां बीच में और, तो ये द्वंद्व संख्या है, द्वंद्व की आती है। 55, 63, बाकी सभी संख्याएं द्वंद्व में आएंगी। बस इतना ही आपका द्विगु समास में है। इसे अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा, कभी भ्रमित ना होइएगा। एकदम आसान है द्वंद्व समास, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें इतना ही। अगला वीडियो आपको पुनः जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।